चीन से तनाव के बीच आज से वायुसेना का युद्धाभ्यास होने जा रहा है। पूर्वी इलाके में वायुसेना की एक्सरसाइज, अरुणाचल में वायुसेना दिखाएगी अपना दमखम। बिल्कुल, सुखोई और राफेल फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना आज से पूर्वी इलाके में युद्धाभ्यास करेगी। वायुसेना की ईस्टर्न कमांड ये एक्सरसाइज करेगी। ये एक्सरसाइज 2 दिन तक चलने वाली है। वायुसेना के लड़ाकू विमान शामिल रहेंगे इसमें, और इसी के साथ तेजपुर, जोराहट और हाशीमारा एयरबेस हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें बड़ी खबर इस वक्त की है, जिस तरीके से भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, इसके बाद अब वायुसेना ने पूरा मोर्चा अपना संभाल लिया है। चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना आज से पूर्वी इलाकों में युद्धाभ्यास करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, इस युद्धाभ्यास से जवान अपना शौर्य दिखाएंगे, ये बताने का प्रयास करेंगे, ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं अब जो कुछ भी चीन की तरफ से किया गया उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि हम सक्षम हैं। और अमृता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे तवांग से उनका रुख करते हैं। अमृता, जिस तरीके से चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, लेकिन इसके बाद भारतीय की तरफ से अब और अधिक एक्सरसाइज का की जा रही है, युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं अब। जी बिल्कुल, देखिए युद्धाभ्यास जो है वो 15 और 16 तारीख यानी 48 घंटे तक ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। और इसका मकसद जहां चीन को ये मुंह तोड़ जवाब देना है, चीन को ये दिखा देना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, तो वहीं हमारे सैन्य शौर्य के लिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है। जहां सैन्य शौर्य को परखने के लिए कि हमारी सेना खुद कितनी तैयार है, उसकी भी यहाँ पर परख होगी। और ये युद्धाभ्यास वाकई में बहुत अहम। और एयर फोर्स की अगर बात करें तो राफेल और सुखोई यहाँ पर लगातार तैनात हैं और लगातार उनकी गतिविधि देखी जा रही है। ना सिर्फ अब से ही, बल्कि ये भी लगातार बार बार कहा जा रहा है कि इस युद्ध अभ्यास की तैयारी बहुत पहले से थी, क्योंकि 2020 के बाद से जिस तरह से सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है, उसके बाद से ही एयर फोर्स की यहाँ पर गतिविधियां बहुत तेज थी और लगातार ये तमाम जो पूरी व्योमबंदी जो है यहाँ पर बनाई जा रही थी। तो अब इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्योंकि मौका ऐसा है। तो अब चीन को भी ये बता देने की बारी है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, और खुद भी उसकी परख के लिए कि हमारी कितनी तैयारी है, उसके लिए ये युद्धाभ्यास बेहद जरूरी, जो 48 घंटे तक यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ से किया जाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अमृता, देखिए अगर प्लानिंग है तो उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और अगर एग्जीक्यूट होगा तभी चीन समझ पाएगा कि आखिर 1962 वाला ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान बदल चुका है, हमारे डिफेंस सिस्टम बदल चुके हैं। अगर आपने कुछ भी हिमाकत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए 2020 से ही हाई लेवल ऑपरेशन की तैयारियां यहां पर सचिन चल रही थी। और अब अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो चीन के एक बार फिर से नापाक मंसूबे सामने आए हैं। और चीन ने जो हिमाकत की है, जिस तरह से अपने 300 सैनिकों की टुकड़ी के साथ भारतीय चोटी पर कब्जा करने के लिए पहुंचा चीन, हालांकि मुंहतोड़ जवाब तो उसे उसी वक्त मिल गया जब भारतीय सेना ने उसे वहां से खदेड़ दिया। और जैसा खदेड़ा है, इसे तो चीन अब ताउम्र याद रखने वाला है। लेकिन आगे भी चीन को ऐसी हिमाकत ना करे, इसके लिए ये युद्धाभ्यास बेहद जरूरी हो जाता है। और इस तरह की तमाम एक्टिविटीज जहां सेना का बल बढ़ाएंगी, शौर्य बढ़ाएंगी, तो वहीं एक आत्मसम्मान और वहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो भारतीय सेना में पहले से ही कूट कूट कर भरा है, उसमें और भी इजाफा होगा। सचिन। अमृता, क्योंकि आप तवांग में मौजूद हैं, इस वक्त वहां के हालात कैसे बने हुए हैं, स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, स्थिति की बात करें तो सेना तो पूरी तरह से तैयार है और दोनों तरफ से ही फिलहाल माहौल शांत है। और लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं कि न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार इसकी बातचीत हो रही है। लगातार इन पूरे हालात पर और सीमा पर जो तनाव बरकरार है, उस पर नजर जो है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की भी बनी हुई है। यूएन हो या फिर यूएस हो, लगातार इस पूरे मामले पर उनकी नजर बनी हुई है। और भारत का जिस तरह से समर्थन किया गया है, तो चीन को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। तो फिलहाल जो स्थिति है वो शांत है, तनाव यहां पर नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी है। और यह दिखाता है कि अगर इस वक्त चीन आंख उठाकर देखता है तो वो आंखें निकाल ली जाएंगी। और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और वायु सेना का भी पूरा समर्थन है। और इस वक्त जो स्थितियां हैं वो फिलहाल सामान्य नजर आती हैं बॉर्डर। अमृता, तवांग में आप कहां पर मौजूद हैं और जहां पर आप हैं वहां से जो बॉर्डर है वो कितनी दूरी है, जरा तस्वीरें भी एक बार दिखा दें आप।
जी, तस्वीरें वहां की तो हम आपको सचिन नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि फिलहाल वहां पर जो है सेना ने एंट्री जो है वो बैन कर रखी है, क्योंकि हालात सामान्य जरूर है पर गतिविधियां जो है वो लगातार जारी है, युद्धाभ्यास भी जारी है। तो तस्वीरें वहां की तो फिलहाल नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हालात फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं और युद्धाभ्यास जोरों पर चल रहा है। 48 घंटे तक यही एक्टिविटी फिलहाल जारी रहेगी और ये बहुत जरूरी भी है, लगातार इसकी चर्चा भी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इसका जो अभी त्वांग में झड़प हुई है इससे लेना देना इस युद्धाभ्यास का बहुत ज्यादा नहीं है। पहले से ही ऐसी तमाम एडवांस ऑपरेशंस की तैयारियां चल रही थी और अब ये युद्धाभ्यास क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए जरूरी माना गया तो अभी इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जी अमृता, क्योंकि खबर देखिए ये भी है कि एलएसी पर चीनी विमानों की सक्रियता भी दिखाई दे रही है, तो क्या इससे यह समझा जाए कि चीन अभी भी बाज नहीं आया है, अभी भी रणनीति बनाई जा रही है कुछ ना कुछ? जी बिल्कुल, देखिए चीन लगातार इन तमाम गतिविधियों को जारी रखे हुए है। एयरबेस उसकी तरफ से तैयार किया गया है और वहां पर भी लगातार जो है एक्टिविटी जारी है, जिस तरह की सैटेलाइट इमेजेस और तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये फौज जिसके दम पर चीन इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, उनको किस तरह से कल यहाँ पर दुम दबाकर भागना पड़ा जब भारतीय सेना आक्रामक हो गई। तो ऐसे में ये दिखाता है कि ये चीनी जवान जो है अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, बाहर से भले ही जो हुंकार है वो भरी जा रही है लेकिन अंदर बिल्कुल दम नहीं है। और ये बार बार पता चलता आया है जब जब भी भारत में घुसने की कोशिश की गई है तो भारतीय सेना ने किस तरह से खदेड़ा है। चीन की कोई भी गतिविधि हो उसका जवाब देने के लिए भारत की तरफ से भी उसी तरह से एक्टिविटीज लगातार बढ़ाई गई है। बिल्कुल, देखिए अमृता, और देखिए समय भी अब ये आ चुका है क्योंकि गलवान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अभी भी चीन ये समझ नहीं पाया है कि आखिर अब हिंदुस्तान किस तरीके से एक्शन ले सकता है। अब जरूरी हमें यह है कि देखिए हम प्लानिंग लगातार करते हैं, हम जो मौखिक रूप से जवाब देते हैं, इसके अलावा अब हमें एक्शन भी लेना होगा, हमें यह समझाना होगा कि आखिर हम इस वक्त हर एक चीज को लेकर काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ से कोई भी हिमाकत की जाएगी, कोई भी अगर आपकी तरफ से एक्शन लिया गया तो उसका रिएक्शन बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल, देखिए ये तो बार बार मैसेज दिया ही जा रहा है चीन को और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का भी साथ भारत के साथ है तो चीन इस वक्त बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ नजर आता है। और कोरोना वायरस के बाद से खास तौर पर चीन ने जो हिमाकत की है, जिस तरह से बार बार उस वायरस का चीन की लैब्स में बनने का जिक्र होता है और तमाम चीजों का जिक्र होता है, तो चीन तो वैसे ही घुटनों के बल पर है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां कहीं भी उसकी सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आती और कोरोना वायरस जो बाकी विश्व में तो फिर भी थम गया है लेकिन चीन के लिए अभी भी गले का फांस बना हुआ है। अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, लोग सड़कों पर है, चीनी सरकार का विरोध हो रहा है, तो ऐसे में चीन के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं। तो अगर फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो चीन को कहीं से भी सपोर्ट नहीं है। ऐसे में भारत जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में इस वक्त है और बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ भारत अपना लगातार पक्ष भी रखता आया है और अब आंखें दिखाने की बारी भारत की है। वो 1962 वाला ये भारत नहीं है, चीन को ये समझ में आता है, इसीलिए बिल्कुल सही कहा आपने अमृता। देखिए 1962 वाला ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान बदल चुका है और आपकी कोई भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।